हेलो ब्यूटीफुल आरबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो युंगी की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। जंगकुक युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, यंग आप ये क्या कह रहे हो? तायुंग को ब्लड कैंसर, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मैं उससे मिला तभी भी उसने मुझे बताया नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी उसे धक्का देता है और उससे कहता है, क्या तुम उसकी बातें सुनने के लिए तैयार थे जंगकुक? तुम अपने गुस्से और ईगो में इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे कि तुम्हें जो है वो अपने आगे तायुंग की तकलीफ़ दिखाई नहीं दी। इसमें गलती तायुंग की नहीं है बल्कि तुम्हारी है, जो इतना प्यार करने के बावजूद भी तुम उसके आँखों में दर्द नहीं देख पाए जंगकुक। और वैसे भी पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है अगर वो तायुंग का ऑपरेशन करेंगे तो बेबी को खतरा है। अगर वो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पता नहीं तायुंग के साथ क्या होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक फ्लोर पर से खड़ा हो जाता है और युंगी से कहता है, कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए मेरे बेबी और मेरे तायुंग को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यंग प्लीज़ मुझे मेरे तायुंग के पास लेकर चलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे तेई और मेरे बेबी के पास लेकर चलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है चलो। फिर वो दोनों ही मिलकर तायुंग के हॉस्पिटल चले जाते हैं। युंगी कार ड्राइव कर रहा था और जंगकुक जो है वो उसके साथ में बैठा हुआ था। जंगकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जंगकुक बस खुद को ही बहुत ज़्यादा कर्स और मन ही मन बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था कि उसने क्यों तायुंग की तकलीफ़ एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। वो दोनों जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जंगकुक भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है और हॉस्पिटल के चारों तरफ तायुंग को ढूंढने लगता है। तभी युंगी वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक इधर उधर भागना बंद करो। जंगकुक युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, यंग तायुंग का रूम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, वो जो लेफ्ट में है ना, वो तायुंग का रूम है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायुंग के रूम के अंदर आने लगता है और यहाँ पर तायुंग अपने बेड पर बैठा हुआ था और अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखकर कहता है, बेबी तुम कैसे हो? मुझे माफ़ करना कि आज जो है वो अम्मा तुम्हें चेकअप के लिए नहीं ले जा सकी। इसके लिए अपने अप्पा को कुछ मत कहना। हाँ, वो बहुत अच्छे, बस मुझसे थोड़े नाराज़ है, लेकिन मैं जब चला जाऊँगा तुम देख लेना, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोएगे। जब मैं चला जाऊँगा ना, तुम अपने अप्पा का ध्यान रखना। ये बात कहकर तायुंग मुस्कुराता है, लेकिन तभी जंगकुक रूम का डोर ओपन कर कर उसके अंदर आ जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायुंग को देखकर कहता है, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जंगकुक को अपने हॉस्पिटल रूम में देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बेड पर से उठकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और जंगकुक भागकर तायुंग के पास जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। तायुंग को भी जंगकुक के हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अभी तायुंग अपने आप को कंट्रोल कर कर रखा था क्योंकि उसे डर था कि जंगकुक को तायुंग की सच्चाई ना पता चल जाए कि उसे ब्लड कैंसर है। तभी जंगकुक भागकर तायुंग के पास आता है और तायुंग को हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक का सडन रिएक्शन देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायुंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। तायुंग भी जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बैडली हक करना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं करता है। जंगकुक रोते हुए तायुंग से कहता है, क्यों ते तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई?
क्या तुम मुझे इतना बुरा मानते हो कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा दर्द या तो फिर तुम्हारा पेन समझने के लायक नहीं होता है? आखिरकार क्यों तुमने ऐसा किया? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, शट अप और मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुमने एक भी बार मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या सर, क्या मैंने आपसे झूठ बोला? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायंग के दोनों हैंड होल्ड कर कर कहता है, क्या मुझे पता नहीं है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और ये जो तुम्हारे पेट में बेबी है वो मेरा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि जंगकुक को इतना बड़ा सच पता चल जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टर्न अराउंड होता है और उससे कहता है, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो बस यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आया था। मुझे कोई कैंसर नहीं हुआ है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का फेस अपनी तरफ मोड़ता है और अपनी टीयरी आइज और हर्ट वॉइस के साथ तायंग से कहता है, अच्छा, तुम यहाँ पर कैंसर के हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए आए हो, वो भी प्रेगनेंसी चेकअप। बोलो, अगर तुम्हें बेबी का चेकअप कराने के लिए जाना होता तो तुम किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते, ना कि यहाँ पर हॉस्पिटल में आते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है। बस तायंग अपना सर नीचे कर कर जंगकुक की सारी बातें सुनने लगता है। तभी जंगकुक तायंग का फेस अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है, झूठ बोलना बंद करो तायंग। मुझे युंगी हंग ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम पिछले 6 महीने से यहाँ पर हो और ये बेबी भी मेरा है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर उसकी तरफ अपनी टेढ़ी आइज से देखने लगता है। तभी जंगकुक उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो इतना भी हक नहीं समझा कि तुम मुझे बेबी के बारे में बता दो। तुम तो ये कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों खुशी में साथ रहे और दुख में एक दूसरे को भूल जाए। तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपना दुख, अपना दर्द मुझे बता दो। क्या तुमने मुझे ऐसा लड़का समझा था कि जब मैं तुम्हारी कैंसर की बात सुनूंगा तब मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ तायंग, क्या तुमने मुझे इतना खुदगर्ज समझा हुआ है? जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग जंगकुक को इमीडिएटली हक कर रोने लगता है और उससे कहता है, नहीं कुकी, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। बस मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अगर तुम्हें यह बात पता चली तो तुम क्या करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला आया। मैं कभी भी तुम्हें उन बातों से हर्ट नहीं करना चाहता था कुकी। बिलीव मी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता हूँ और ये बेबी भी हमारा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि आई हैव अ ब्लड कैंसर, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने सोचा तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे और कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुमसे वो सारी बातें कही और तुम्हें छोड़कर चला गया। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर हक ब्रोक करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, हाँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं आ सकता। चाहे तुम मेरे पास रहो या ना रहो, मैं कभी भी मूव ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि आई एम अ बिकम अ फादर? हाँ, तुमने हमारे बेबी की बात मुझसे क्यों छुपाई? इन सब में इस पुअर सोल की क्या गलती थी तायंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और तायंग अपने बेबी बम पर अपना हाथ रख कर कहता है, मैं मानता हूँ कि इन सब में हमारे बेबी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन शायद मेरी खातिर उसे ये सब सहना पड़ा। ना चाहते हुए भी हमारे बेबी को मेरे साथ इस हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जब मैं मर जाऊंगा तो बेबी को तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक नी डाउन हो जाता है
और तायोंग के बेली बम को हक कर कर कहता है, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बचा लूँगा। मैं दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बुलाऊँगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा और हमारे बेबी को भी कुछ नहीं होने दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ जंगकुक के बालों पर रखता है और उससे कहता है, झूठी उम्मीद मत लगाओ कुकी, अगर मैंने ऑपरेशन किया तो पता नहीं हमारे बेबी को इसमें खतरा होगा, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़मीन पर से उठता है और तायोंग का फेस अपने हाथों में सॉफ्टली पकड़ कर कहता है, मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं देने वाला हूँ। हम दोनों आज ही अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ पर मैं तुम्हारा बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाऊँगा और हमारे बेबी को भी कुछ नहीं होगा। इतना तो भरोसा करते हो ना तुम मुझ पर तायोंग, इतना तो यकीन है ना तुम्हें मुझ पर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को हक कर लेता है और उससे कहता है, हाँ मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है जंगकुक भी तायोंग को हक बैक करता है और उससे कहता है, बस अब मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर रोने लगते हैं। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 9th मंथ बाद। तायोंग जो है वो एक ऑलरेडी बेबी बॉय को बर्थ दे चुका था, जो बिल्कुल जंगकुक की तरह और तायोंग की तरह ही दिखाई देता था। उन दोनों ने उसका नाम टीकुक रखा था। जंगकुक और तायोंग पिछले 4 महीने से अमेरिका में ही हैं, जहाँ पर तायोंग का इलाज चल रहा है। आज तायोंग का ऑपरेशन होने वाला है और जंगकुक तायोंग दोनों ही हॉस्पिटल में है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और जंगकुक जो है वो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है। तायोंग और जंगकुक ऑपरेशन रूम के बाहर ही थे और बेबी जो है वो जंगकुक के हाथों में था। तायोंग जंगकुक के पास हॉस्पिटल के कपड़े पहनकर आता है। तायोंग को इस हालत में देखकर जंगकुक के लिए खुद को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जंगकुक तायोंग के लिए अपने आप को कंट्रोल करता है। तायोंग बेबी के पास आता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी अगर मुझे इस ऑपरेशन में कुछ भी हो जाता है तो प्रॉमिस करो तुम अपने अप्पा का ख्याल रखोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, खबरदार, आज के बाद तुमने ये बात कही तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है ना, वो पूरी तरीके से ट्राई करेंगे तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुली करने की। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ और पेनफुल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ आई नो, तुमने अपनी पूरी जान लगाई है। अब बाकी का क्या होना है वो तो गॉड के हाथों में ही है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जो है वो मूव ऑन कर लोगे। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी के साथ तायोंग को हक कर लेता है और उससे कहता है, कभी नहीं, तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं कभी भी मूव ऑन नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की बैक को रब करने लगता है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर तायोंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, आपके ऑपरेशन की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, तो क्या आप प्लीज़ हमारे साथ ऑपरेशन रूम में चले गए। तायोंग डॉक्टर की ये बात सुनकर हक ब्रोक करता है। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे और हमारे बेबी के लिए सही सलामत लौट आओगे। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगे तो देख लेना, मैं अपनी भी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उससे कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा वापस आने की। ये बात कहकर तायोंग डॉक्टर के साथ ऑपरेशन रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जो है वो बेबी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बेबी को हक करता है और उससे कहता है, डोंट क्राई बेबी, तुम्हारे अम्मा ने कहा है ना कि वो सही सलामत आ जाएगी, देखना वो सही सलामत वापस आ जाएगी। ये बात कहकर जंगकुक भी अपना कंट्रोल खो देता है और बेबी को हक बैक कर कर रोने लगता है।
आफ्टर 5 आवर्स अभी भी जो है वो तायोंग का ऑपरेशन चल ही रहा था। तभी डॉक्टर अपना मास्क और अपने हैंड ग्लव्स निकाल कर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं। जंगकुक स्टिल बेबी को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर का वेट कर रहा था। डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर मेरा हस्बैंड कैसा है, क्या वो ठीक है, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, बोलिए ना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, यस मिस्टर जॉन, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन भी बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। वो जब भी उनको होश में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और अब हमें उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कराना होगा, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक की जान में जान आती है और बेबी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। जंगकुक डॉक्टर से थैंक यू बोलता है और बेबी को अगेन हग कर लेता है। कुछ देर बाद जो है वो डॉक्टर तायंग को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर जंगकुक बेबी के पास आता है और बेबी को तायंग के पास लेटा देता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है। तायंग का ऑपरेशन हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन तायंग स्टिल होश में नहीं आया था, जिसे देखकर तायंग जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है और उससे कहता है, देव प्लीज़ मुझे सताना बंद करो और होश में आ जाओ। देखो हमारा बेबी भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, मेरे लिए तो ना सही, लेकिन हमारे बेबी के लिए तो होश में आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी अचानक से रोने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेबी को अपने हाथों में लेकर चुप कराने लगता है। तभी तायंग अपनी आईज स्लोली ओपन कर कर बेबी और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तायंग अपनी वीक वॉइस में उन दोनों की तरफ देखकर बड़े ही स्लोली कहता है, कुकी। तायंग की वॉइस सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायंग की तरफ देखता है और तायंग को होश में देखकर जंगकुक भागकर उसके पास जाता है और उसे टाइटली हग कर कर रोने लगता है। तायंग भी अपना एक हाथ जंगकुक की बैक पर रखकर कहता है, रोना बंद करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मरा नहीं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हग ब्रोक करता है और उससे कहता है, शट अप, अगर तुमने फिर से अपने बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो आई विल पनिश यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग शक्ल करता है और उससे कहता है, हाँ अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तो जितना चाहे उतना पनिश कर लेना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है और बेबी भी हंसने लगता है। जंगकुक बेबी को तायंग के हाथों में देकर कहता है, ये लो, तुम्हें पता है इसने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, और रोना तो बिल्कुल बंद ही नहीं कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बेबी को अपने हाथों में लेता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, अम्मा ने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास बैठ जाता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसके हेयर पर किस करता है और तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं कल जो न्यू स्टोरी पोस्ट करूँगी वो माफिया ऑब्सेशन के लिए होने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी होना। और जिस किसी को भी मेरे साथ जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, आई पर्पल यू।